सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार रिक्वेस्ट्स आ रही हैं फॉर डिस्कशन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ एंड टॉपिक्स, सो दे आर इन क्यू एक्चुअली। आज जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया दोस्तों, दैट इज़ आई फाउंड आउट टू बी ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो रिलेटेड है जो हॉट ट्रेंड आजकल है, दैट इज़ रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस। So there are a number of queries coming in regarding vaccinations, regarding vaccination की safety in general and COVID-19 vaccination in particular. तो दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे regarding vaccines and vaccinations, their safety and how homeopathy plays a role in this. आइए बहुत सी डाउट्स क्लियर करें दोस्तों। इसलिए ना बेसिक जानकारी ले लें कि बेसिकली वैक्सीन करती क्या हैं। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? एक्चुअली दिस इज़ कैन बी डिफाइंड एज ना बहुत ही सेफ, सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है हमें बचाने का, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्मफुल डिजीज़ेज़। इससे पहले कि वो हमें नुकसान पहुंचाएं, हम खुद को वैक्सीन के ज़रिए खुद को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि वो डिज़ीज़ हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है। अब जो वैक्सीन्स बेसिकली क्या करती हैं, देखिए, वी आर ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड विद एन एक्सलेंट इम्यूनिटी सिस्टम। ये जो कुदरती हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान है, वी आर ब्लेस्ड विद इट। ये इतना बेहतरीन सिस्टम है कि जैसे कोई आउटसाइड पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे वो पैथोजन एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है ना, द डिजीज कॉजिंग जर्म जो है वो एंटीजेंस बनाता है हमारी बॉडी में एंटर करते हुए, तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करता है और दैट टू काउंटरैक्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दोज एंटीजेंस, राइट, सो दैट हमें वो डिजीज़ ना हो। ये तो कुदरती नेचुरल सिस्टम है। अब इस प्लेटफॉर्म पे, गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म में, आई रिमेंबर देयर आर गुड नंबर ऑफ वीडियोस ऑन होम्योपैथिक रेमेडीज दैट विल हेल्प अस इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी सिस्टम, टू इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम फर्दर, सो दैट हम ना नेचुरली कुदरती डिफेंस मैकेनिज्म अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन्स और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो बेसिकली ये वैक्सीन्स भी यही करती हैं। जो ये वैक्सीन दे ट्रेन अवर इम्यून सिस्टम। कई बार होता है कि पैथोजन एंटर किया बॉडी में, एंटीजेंस प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और दी अदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ड्यू टू विच वो एंटीजेंस डिजीज कॉज करती हैं और हम जकड़े जाते हैं हार्मफुल डिजीज से। सो बेसिकली वैक्सीन क्या करेंगी, दे ट्रेन अवर इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज दोज डिफरेंट पैथोजेंस। या जैसे ना ये नया वायरस आ रहा है, तो कई बार ये हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज, उसे पहचान नहीं पाता, जिस वजह से इतनी ये कोविड की वजह से डेथ्स भी हुई हैं वर्ल्ड वाइड। ये जो दिक्कतें आ रही हैं, डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए वैक्सीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। बेसिकली दे डू नॉट कॉज द डिजीज़, और या डिजीज़ के साथ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमें उससे हमारा बचाव करती है वैक्सीन्स, राइट। फिर एक सवाल आता था रिगार्डिंग हर्ड इम्यूनिटी। व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड-19 को लेके जो सिलसिला चल रहा है अब, राइट। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अगेन हियर। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट मीन अनवैक्सीनेटेड पीपल। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतना ज़्यादा एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी विद स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19, राइट। अब ऐसी कम्युनिटी के अंदर ना कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। अब वो जो वीकेंड इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, दे आर लिविंग इन अ कम्युनिटी विद हाई इम्यून सिस्टम, हाई स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो उन वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को दे विल बी एट रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज़। उन्हें बीमारी कम होने के चांसेस रहते हैं जितनी ज़्यादा ये हर्ड इम्यूनिटी बनती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अ हर्ड इम्यूनिटी। द पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, है ना, दो हैव गॉट स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नाउ अगेंस्ट कोविड-19 या एनी डिजीज फॉर दैट मैटर। सो हर्ड इम्यूनिटी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द वीक इम्यून पीपल फ्रॉम गेटिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज, राइट। वैक्सीनेशंस की सक्सेस कह लीजिए, दैट वी कैन ईजिली सी फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। वैक्सीनेशन की एडवांटेजेस कह लीजिए, हर्ड इम्यूनिटी के बेनिफिट्स कह लीजिए। वी कैन सी इन केसेस ऑफ पोलियो, वी हैव सीन इन रोटा वायरस, इन केसेस ऑफ न्यूमोकॉकस, डीपीटी, एमएमआर की बच्चों में वैक्सीन लगती रहती हैं। वी हैव सीन द सक्सेस रेट, राइट। देन ऑल्सो इन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, येलो फीवर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो इन सब पास्ट हिस्ट्री में देखें तो वैक्सीनेशन के बहुत ही बेअंत फ़ायदे उभर के सामने आए हैं। सो वाई नॉट इन कोविड-19। याद रखें दोस्तों, ये वैक्सीनेशंस ना दे विल बी इफेक्टिव ओनली इन केसेस जहाँ ना डिजीज स्प्रेड करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
एंड नॉट इन केसेस ऑफ फॉर एग्जांपल टेटनस, जो कि एनवायरनमेंट जैसे फ्रॉम बैक्टीरिया, वो एनवायरनमेंट से आता है पर्सन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है डिजीज़, तो वहाँ वैक्सीनेशंस कामयाब रहती हैं। अच्छा, फिर दोस्तों सवाल आया कि वाई 2 वैक्सीन्स, यानी कि 2 डोजेजेस क्यों लग रही हैं। देखिए, मोस्ट वैक्सीन्स कंटेन 2 पार्ट्स, ऑलराइट। द फर्स्ट पार्ट इज़ द एंटीजन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंटीजन रहता है, दिस इज द डिजीज़ एक्चुअली विच हैज़ टू बी इंजेक्टेड इन आवर बॉडी सो दैट हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको पहचान सके। जैसे कि कोविड-19 की जैसे 2 वैक्सीन अपनी चल रही हैं इंडिया में, कोवैक्सीन एंड कोवाशील्ड। कोवैक्सीन बेसिकली इज़ अ डेड वायरस या किल्ड वायरस कह लीजिए, और कोवाशील्ड इज़ अ वीकेंड वायरस कोरोना का, जो कि इट्स बीइंग इंजेक्टेड। सो दैट इज द एंटीजन पार्ट, दिस इज डिजीज पार्ट विच इज बीइंग इंजेक्टेड, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, सो दैट हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर। सेकंड पार्ट है, दिस इज द एडजुवेंट। अब ये एडजुवेंट क्या करता है, इट विल सेंड अ डेंजर सिग्नल टू द बॉडी। Now this is going to help our immune system to respond more strongly against that antigen as an infection, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम और ज़ोर से और स्ट्रॉन्गर और ज़ोर से उसको रिस्पॉन्ड करता है अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो उससे क्या होगा, दिस हेल्प्स अस डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज़। वही तो मकसद है वैक्सीनेशन का। फिर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, द रिएक्शंस आफ्टर वैक्सीनेशंस। The question was like, do these vaccines have side effects? देखिए दोस्तों, like any medicine in allopathy, like तो उसमें ना vaccines might cause mild side effects. For example, हल्का सा low grade जैसे fever कह लीजिए, that is quite a possibility. हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, बॉडी एक्स रहते हैं जैसे, और जहाँ इंजेक्शन लगे, द साइट ऑफ इंजेक्शन बाजू में जैसे ना हल्की सी रेडनेस होगी, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ी सी हैवीनेस रहेगी इन दैट आर्म, क्वाइट पॉसिबल, ओके। और ये जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स रहते हैं, दे तकरीबन दे सबसाइड देमसेल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो बहुत ही कहते हैं ना सिवियर या लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स रहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयर रहते हैं वो, ठीक है। एनीवेज दोस्तों, यहाँ भी मैं कहूँगा होम्योपैथी है तो होप है, ट्रीट सेफली एंड श्योरली। होम्योपैथी में बहुत ऐसी कारगर दवाएँ आती हैं जो कि वी कैन से टू काउंटरैक्ट दीज रिएक्शंस आफ्टर वैक्सीनेशंस वी शुड कीप सर्टेन मेडिसिन विद आवरसेल्व्स, ठीक है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं का जिक्र यहाँ करूँगा। डू कीप इन माइंड वी हैव गॉट ब्यूटिफुल मेडिसिन लाइक हाइपेरिकम, वी कैन कीप लीडमपाल विद अस and not forgetting thuja, ठीक है। Now these 3 medicines can be used as a preventive medicine, ठीक है। इनकी डोजेज हम ले सकते हैं to prevent the various reactions after vaccinations, right? I repeat, we got hypericum, लीडमपाल and thuja। अच्छा, जहाँ ना बुखार है, हेडेक हो रहा है या बैक एक हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो अगर तो इनटॉलरेबल हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया इन केस, तो वहाँ सिलीशिया ज़रूर अपने पास रखें। कपल ऑफ डोजेज ऑफ सिलीशिया विल टेक केयर ऑफ दिस रिएक्शंस आफ्टर वैक्सीनेशन। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। एनी क्वेरी, एनी कमेंट, एनी सजेशन, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gurnanakcares@gmail.com। देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स इन क्यू, एक एक करके सब लेंगे दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।